नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मणिपुर की बात एक बार फिर कर ली जाए, क्योंकि दो राज्य मुझे हरदम ऐसा लगता है, एक जम्मू कश्मीर और हाल फिलहाल मणिपुर, जहां के बारे में बीजेपी और प्रधानमंत्री को बहुत असहज हो जाते हैं ये कहते हुए कि यहाँ सब कुछ है। प्रधानमंत्री हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में तो ढोल पीटा जाता है कि बहुत ही अच्छा हो गया है, जब 370 हट गए उसके बाद वहाँ बिल्कुल मतलब डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है सबको पता है, इलेक्शन आज तक आप करा नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो मणिपुर की बात है, मणिपुर की हिंसा रुक नहीं रही है। उसका सल्यूशन देखिए ऐसा है कि मणिपुर में जो भी इसका सल्यूशन है, जो इसका उपाय है, वो राजनीतिक है, वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं, और पॉलिटिकल डिसीजन जो सरकार में बैठा है और सरकार के सर्वोच्च पद पे बैठा है, और इसलिए मोदी जी को डायरेक्टली मैं जिम्मेदार मानता हूं कि ये निर्णय उनको लेना है। वो चाइना के बारे में या किसी बारे में जैसे होता है ना कि मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं है। रोज मणिपुर में आप मतलब कहीं ना कहीं देश कमज़ोर हो रहा है, मणिपुर के लोगों की त्रासदी बढ़ रही है, मणिपुर में लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, मणिपुर का खून खराबा बढ़ रहा है। अभी कल पर 2-3 दिन पहले रोज हत्याएं हो रही हैं। एक दो मैती बच्चियों का आपने देखा किस तरह से फोटो खींच के उनकी हत्या हुई, पेपर में छपे, वीडियो भी आया, सब जगह पता है। लेकिन मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हेलीकॉप्टर वहाँ की स्थिति ये है कि जो पहाड़ से और वैली तक आने की बात है, हिल से वैली की, वो अब आदमी आ ही नहीं सकता है, सब रास्ते बंद हैं, रुके हुए हैं। और उसका प्रमुख कारण यह है कि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब को बिल्कुल दुश्मन की तरह देख रही है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं, हिल से वैली आने के लिए, वैली से हिल जाने के लिए सब्सिडाइज रेट पे चल रही हैं, लेकिन ये सेवाएं शुरू की गई हैं क्योंकि आवागमन ठप है। चीफ मिनिस्टर के जो पुश्तैनी घर था, कल वहाँ भीड़ ने उसको घेर लिया था, पुलिस को आंसू गैस चलानी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, तब भीड़ हटी, नहीं तो कल वो उससे आई थी इस निश्चय के साथ कि चीफ मिनिस्टर का घर जला दिया जाएगा। भाजपा का जो कार्यालय है वो जला दिया गया है, लोगों का गुस्सा है ये। आपको याद दिला दूं, जो बीजेपी के अध्यक्षा हैं वो कह रहे हैं भाई मुझे रोज डर लगता है कि मेरा घर कब जल जाए। हालांकि वो अध्यक्षा हैं जिन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए भी राहुल गांधी की मणिपुर विजिट का स्वागत किया था, उन्होंने कहा था इस तरह की चीजें होनी चाहिए क्योंकि मरहम लगाने का काम करते हैं। मोदी जी वो मरहम लगाने को भी नहीं तैयार है। मोदी जी 2 शब्द संवेदना के बोलने को भी नहीं तैयार है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की चुप्पी कहीं ना कहीं देश को और कहीं ना कहीं मणिपुर को तो बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा रही है, क्योंकि मणिपुर को रोकना जरूरी है। ना मैती खुश हैं ना कुकी खुश हैं। आपने शुरू किया था, आपके जो भाजपा की गेम प्लान था कि एक को मारो दूसरे खुश करो, आपस में पोलराइज करो और कैसे इलेक्शन जीत जाओ, दोनों के साथ वो दिक्कत हो गई है। आपने इंटरनेट शुरू किया था, फिर आपने बंद कर दिया है। कल मोदी जी जब अपने YouTube चैनल का प्रचार कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे बटन दबाइए, तो उस समय प्रकाश राज जो हैं कर्नाटक मतलब साउथ के बड़े फिल्मी हस्ती, एक्टर बड़े हैं, हिंदी फिल्म में भी आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मणिपुर वाले आपको कैसे सब्सक्राइब करेंगे, आप तो उनका इंटरनेट ही बंद किए हुए हैं। मणिपुर में इस समय जो भी कुछ भी अगर कोई मरहम लगाने का या कोई ऐसा काम जिससे कुछ मणिपुर में कुछ राहत पहुंचे, तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में 3 जजेस हैं, महिला जजेस हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें स्पष्ट कही हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि जितने धार्मिक स्थल हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मई से अब तक, जब ये 3 मई को जब ये शुरू हुआ, उससे अब तक 386 धार्मिक स्थलों की क्षति हुई है, जिसमें से 254 चर्च हैं और 132 मंदिर हैं। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। इस कमेटी ने कहा है कि आप सारे धार्मिक स्थलों को आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसमें कोई डैमेज ना हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो और कोई इंक्रोचमेंट ना हो।
मैं डैमेज, डिस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके हिंदी के आसपास का वर्ड यूज करूंगा तो हो सकता है एग्जैक्ट मीनिंग ना आए। इसके अलावा उन्होंने कहा है, एक ये कहा, दूसरा कमेटी जो जजेस की कमेटी उसने ये कहा है कि जो विस्थापित लोग हैं, जो लोग अपने घर से निकल गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो तोड़ दी गई है या जो जला दी गई है, उसका भी इस हिंसा से आपको ये देखना, इस हिंसा के कारण आप स्टेट को ये इंश्योर करना है कि उस पर कोई इंक्रोचमेंट ना हो जाए, क्योंकि खाली हो गई भाई उस एरिया में तो दूसरे लोग आके उस पर कब्जा कर लें। पुलिस का एक कहना और है, पुलिस का कहना यह है कि जो ये 386 धार्मिक स्थल में हिंसा हुई है, उसमें जो मुकदमे 5132 मुकदमे जिनकी जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जिस पे जांच चल रही है, उसमें से ये फसाद वाले एक इस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की, उसने रिकमेंड किया है कि इस संबंध में जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है इसकी इन स्थलों की सुरक्षा के लिए इत्यादि इत्यादि, वो सुप्रीम कोर्ट पास करे। और उन्होंने कहा है कि इसलिए आप पास करिए कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको ना करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो उनको भी भरोसा नहीं है इस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या करेंगे। और ये डबल इंजन सरकार है, ये हरदम ध्यान रखिएगा, ये डबल इंजन सरकार है। इस बीच एक खबर देश के लिए और मणिपुर के लिए एक खबर आई, अच्छी खबर, मतलब उसमें उसको मैं इसलिए अच्छी बोल रहा हूँ। मणिपुर की एक बेटी ने, जो चीन में एशियन गेम्स चल रहे हैं, रोशीबिना देवी ने, नरोम रोशीबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता। जो एक गेम है वुजू शायद उसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने इस सिल्वर मेडल जीतने के लिए कजाकिस्तान और वियतनाम की खिलाड़ियों को पहले हराया था और चीन के खिलाड़ी से वो फाइनल में हार गए। ये नौरोनम बिशन जो हैं, ये बिष्णुपुर की रहने वाली हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एथनिक वायलेंस हुआ था। उनके माता पिता भाई बहन सब वहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि रोज़ रात में मुझे जब सोती हूँ तो पता नहीं रहता है कि कल सुबह क्या खबर आएगी। वो इसके लिए बहुत चिंता है उनको। 1 साल से घर नहीं गई हैं। मई में वो इम्फाल गई थी, लेकिन वहाँ के उनके सब लोगों ने कहा कि घर मत आओ। उनके पिता उनसे मिलने इम्फाल गए थे, लेकिन उसके बाद वो उनसे नहीं मिली हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मणिपुर के लोग हैं इस देश के लिए, जब खेल की बात, जान की बाजी लगा रहे हैं, सेना में खेल की बात हो रही है तो खेलने में जा रहे हैं, तो वो कोई मतलब वो इस देश के लिए जा रहे हैं। मेडल जब मिला है तो उस पर भारत का राष्ट्रगान बजा है, भारत का झंडा उसमें ऊपर फहराया गया है। नरोम की बात सुनिए तो संडे को केवल बात कर पाती थी, लिमिटेड उसमें, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन ना गड़बड़ हो, इसलिए उनका कोच का कहना है कि नहीं, और उसने कर दिखाया। घर में आपके माँ बाप और भाई बहन ऐसी हालत में हो, ये अचीवमेंट ऐसा है। और मतलब मैं इसलिए मोदी जी अगर इसको सॉल्व किए होते तो शायद हम गोल्ड भी जीत सकते थे। मतलब मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्ची जिसका आधा ध्यान लगा हो घर में, आधा क्या पूरा ध्यान किसी, आप सोच के देखिए, हम और आप काम कर पाते हैं, घर में किसी को बुखार रहता है, दिन में ठीक से यहाँ आके काम नहीं कर पाते हैं। और ये हालांकि ये मैती समुदाय से आती है, पर इन्होंने पूरे मणिपुर से उन्होंने कहा है कि मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है कि हिंसा जल्दी से जल्दी बंद हो, क्योंकि कष्ट होता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसको भी समझने की ज़रूरत है। 1-2 चीज़ें मैं और बता दूँ कि इसके साथ जो मणिपुर ही नहीं है, धीरे धीरे ये आग हर तरफ फैल रही है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मणिपुर पे बोल रहे हैं, आपको मतलब जैसे होता है ना कि ये भाई मेरे लेवल का बात नहीं है, लोग मर रहे हैं। जैसे आपने किसान उस पर भी चुप्पी लगा ली थी, आपको बात में कहा था कि हम सफल नहीं हो पाए, हमारी उसमें कुछ कमी रह गई। ये सब बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ वो लोग हिंसा हो रही है, जहाँ लोग मर रहे हैं, आपको थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। एक चीज़ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप भी ये समझिए, मिजोरम में जोरम थंगा जी के नेतृत्व में MNF की सरकार है। नवंबर या दिसंबर में इस साल उनका विधानसभा का चुनाव होना है। जो पिछला 2018 का चुनाव हुआ था उसमें 40 वहाँ सीटें हैं, 26 MNF जीत के क्लियर मेजॉरिटी जीती थी, 1 BJP जीती थी, 5 कांग्रेस जीती थी। स्टेट गवर्नमेंट में BJP का कोई दखलंदाजी नहीं है, लेकिन सेंटर में MNF NDA का पार्ट है। वह NDA की सरकार नहीं बोला, वह MNF की सरकार है। सेंटर में MNF
एनडीए का पार्ट है। अच्छा, मणिपुर में तो आपकी डबल इंजन सरकार ही है, आप ही की सरकार है। अप्रैल 2023 में, इस अप्रैल में जब ये हिंसा शुरू हुई मई में, उससे पहले की बात है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मिजोरम और मणिपुर को बिल्कुल एक साफ आदेश दिया गया, मतलब इट वाज अ गवर्नमेंट ऑर्डर। सरकार ने कहा कि आप म्यांमार मतलब बर्मा से आने वाले जितने शरणार्थी हैं उनका बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक डिटेल कैप्चर करके उसको रखिए, क्योंकि उनके हिसाब से इलीगल माइग्रेंट्स हैं और इनका पता लग सके। मूल बात ये थी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि फरवरी 2021 में बर्मा में मतलब सैनिकों ने तख्ता पलट किया और उन्होंने म्यांमार की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। जून 23 में केंद्र सरकार ने फिर, ये तो अप्रैल में ऑर्डर निकाला, फिर जून में केंद्र सरकार ने फिर मणिपुर और मिजोरम से कहा कि ये सारी कार्रवाई, बायोमेट्रिक और बायोग्राफिक जो कैप्चर करने की कार्रवाई है, इसको सितंबर तक हर हालत में आपको पूरा कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने फिर ये कहा, ने स्पष्ट किया कि आप ये जो शरणार्थी आ रहे हैं इनको तुरंत रोकें। उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य सरकार का ये के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो ये कहे कि कौन शरणार्थी और कौन फॉरेनर है। ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगा कौन शरणार्थी कौन फॉरेनर है। ये सब उनके डायरेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन मिजोरम की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, ना अप्रैल के सर्कुलर के बाद, ना जून के सर्कुलर के बाद उन्होंने इस पर कोई काम नहीं शुरू किया। हाँ, डबल इंजन की जो सरकार है मणिपुर में, उसने भी जून के बाद उसने 29 जुलाई को ये काम शुरू किया और ये काम धीरे धीरे अपना चल ही रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की में आज एक रिपोर्ट छपी है, उसके अनुसार उन्होंने शुरू तो किया, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं बीरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि भाई इसकी टाइमलाइन 1 साल और बढ़ा दी जाए, मतलब कम से कम सितंबर 2024 तक तो इसको टाइम और दिया जाए। अब 2-3 चीज़ें समझनी होगी। मिजोरम और म्यांमार जो बर्मा है उसका कॉमन बॉर्डर 500 किलोमीटर से ज़्यादा का है, और सिर्फ ज़्यादा ही का नहीं है, जो मिजोरम के जो मिजो ट्राइब है और म्यांमार की जो चिन ट्राइब है और मणिपुर के जो कुकीज़ हैं, इन सब का एक कॉमन एथनिक ग्रुप है, मतलब एक ही जगह से इन सब की मतलब ओरिजिन है। मिजोरम के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के, उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने 3-4 चीज़ें स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कोई बायोमेट्रिक डेटा अभी तक हमने नहीं लिया है, उन्होंने साफ साफ अपने स्टेटमेंट में कहा। उन्होंने कहा ये काम हमने मानवीय आधार पर नहीं किया है, कि अगर हम ये काम करेंगे, एक आदमी शरणार्थी अपना घर छोड़ के भागा, हमने मानवीय ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने ये काम नहीं किया। तो इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अगर आप उनकी बात को उल्टे ढंग से देखिए तो क्या केंद्र सरकार अमानवीय काम करवाने को कह रही थी आपसे? अच्छा, ये उन्होंने खुद कहा है, एडमिट किया है कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की संख्या करीब 60,000 है और जो कुकीज़ मणिपुर से आए हैं शरणार्थी के रूप में मिजोरम में, वो करीब 12,000 है। मंत्री जी ने यह भी कहा है क्योंकि हम बायोमेट्रिक डेटा क्यों नहीं कैप्चर कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया, उन्होंने साफ ये किया कि हमें डेटा इसलिए नहीं कैप्चर कर रहे हैं कि ये डेटा लेकर केंद्र सरकार उनको बाहर निकाल देगी, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। और ये लोग, उन्होंने कहा है कि ये लोग जो शरणार्थी के रूप में बर्मा से, म्यांमार से आए हैं, वो मिजो लोगों के भाई बहन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब ब्रिटिशर्स के समय ये जब सीमा बनाई जा रही थी, जब बॉर्डर बनाया जा रहा था, उस समय जैसे भाई बहन सरहद के इस पार कुछ उस पार रह गए थे। जो पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ, तो अगर आपको याद हो, उस समय भी बहुत से लोगों के कुछ उधर रह गए थे, कुछ इधर रह गए थे, आज भी उसमें रह गए हैं लोग। और उनका कहना था कि जब सैनिक वहाँ ने जब तख्ता पलटा और शासन अपने हाथ में लिया, उसके बाद बहुत से लोग शरण लेने के लिए मिजोरम में आ गए हैं। मैं एक फैक्ट और आपको बता दूं चुनावी की दृष्टि से, और जिसको बार बार मोदी जी कहते रहे कि हमने शेड्यूल्ड ट्राइबल को प्रेसिडेंट बनाया, हमने शेड्यूल्ड ट्राइबल को प्रेसिडेंट बनाया। 40 में से, और जहाँ तक मेरी जानकारी है
वो जो 2 कुकी जिन महिलाओं को निर्वस्त्र उस समय घुमाया गया था वो ट्राइबल ही थे मोदी जी। तो अगर आप प्रेसिडेंट बना भी दिए और इस देश की एक भी ट्राइबल महिला अगर घूम रही है तो प्रेसिडेंट बनाने का क्या मतलब। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिजोरम की 40 में से 39 सीट शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की हैं। पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, केवल एक सामान्य सीट एज अवल ईस्ट 1 जो है वो केवल सामान्य है, बाकी 39 सीट 39 सीट्स आर रिजर्व आउट ऑफ 40। मणिपुर में 60 में से 1 सीट शेड्यूल कास्ट और 19 सीट ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। कहना सिर्फ ये है कि ये मूल रूप से ट्राइबल्स का इलाका है और उनके साथ आप जो कर रहे हैं वो तो दिखा ही जा रहा है। आप ना केवल आंतरिक समस्याएं बढ़ रही, हमारी विदेशी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। आप मणिपुर की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं, इससे हल नहीं होगा। मोदी जी, आपको ये समझना चाहिए कि आपके चुप रहने से सल्यूशन नहीं है, चुप्पी सल्यूशन नहीं है। आपको उनकी संवेदना के साथ बोलना होगा, उनकी संवेदना को देखना होगा और उसका एक पहल करके एक नेगोशिएटिंग टेबल पर बिठा के इसका राजनीतिक हल निकालना होगा। आप जिस तरह से मतलब 370 कर दिया, हमने क्या कर दिया, इस तरह से नहीं चलता है। देश चलाने के लिए थोड़ा विजन भी, अब लोग कहेंगे यार 10 साल से आप देश चला रहे हैं, हम क्या, जैसा आप देश चला रहे हैं मणिपुर उसकी एक वानगी भर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।